हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द बैंकर्स क्यूबिकल। इस वीडियो में मैं आपको कोई होम टूर नहीं बताने वाला हूँ, कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बताऊंगा, कोई नोटिफिकेशन के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि आज हम 1 to 1 बात करेंगे। मेरे पास बहुत टाइम से लोगों के कुछ सवाल आ रहे थे कि सर एकदम से आपने मास्क लगा के वीडियोस क्यों बना रहे हैं, सर आपने पुराने वीडियोस होम टूर्स के क्यों डिलीट कर दिए, कैसे, क्या हो गया, क्या आपकी तबीयत खराब है या फिर कोई ऐसा इशू है जो आप जिससे डर रहे हैं, क्या एग्जैक्टली हुआ है, क्या आपकी इन्फॉर्मेशन सच में ऐसी है जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें। सच बताऊं, वीडियोस ना मैं जितने आज तक बनाए हैं मुझे पता है कि मैंने कितनी शिद्दत से बनाए हैं। वो भले ही पूरे पैन इंडिया में घूम घूम कर होम टूर्स कवर करे हों, मेरे जितने कॉन्टैक्ट्स थे, जितने मेरे लिंक्स थे, आरबीआई से रिलेटेड ले लीजिए, आप बैंक से रिलेटेड ले लीजिए, मैंने हर एक कॉन्टैक्ट को ना पूरे दम लगा के यूज़ किया और ये चाहा कि एक होम टूर लेके आऊँ, उस 8 से 10 मिनट का होम टूर आपके सामने प्रेजेंट करूँ ताकि आपको आइडिया लगे। क्योंकि मोटिवेशन क्या होता है ना, ऐसे ही आता है। आप जिस जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, उस जॉब की जो रियल वर्क लाइफ है, जो लाइफस्टाइल है, उसको देखने का हर एक एस्पिरेंट का मन करता है। तो वो वीडियोस मैं जैसे तैसे मेहनत करके लाता था, बट सडनली एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो आज मैं चाहता हूँ आप सबसे मैं डिस्कस करूँ ताकि आपको पता चले ये मास्क मैं क्यों पहन रहा हूँ। तो बात कुछ ऐसी है कि मेरे एक कलीग हैं जो, मतलब इनफैक्ट कलीग नॉट इन द सेम बैंक बट ही इज़ वर्किंग इन आरबीआई। काफ़ी उन्होंने मेरी वीडियोस में हेल्प भी करी। ही वॉज एन आरबीआई असिस्टेंट, जी हाँ। तो आरबीआई असिस्टेंट में जब वो काम कर रहे थे, उन्होंने साइड में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना, यूट्यूब ग्रो करा। अब ऑब्वियसली आरबीआई का टैग आप लोग जानते भी होंगे उनको, मैं नाम डायरेक्टली नहीं लूँगा वीडियो में क्योंकि ये वीडियो किसी को डिफेम करने के लिए नहीं है। उन्होंने उस पर वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किए, सैलरी स्लिप्स दिखाए उन्होंने, होम टूर तो नहीं दिया लेकिन कुछ टिप्स बताते थे। एक दिन उनके ग्रेड सी मैनेजर, जी हाँ, उनको पता चला कि वो ऐसे वीडियोस बनाते हैं। उन्होंने वीडियोस को अच्छे से पेन डाउन किया, आगे उसको बढ़ाया एंड बातें सबको ऐसे फैलाई कि जैसे कि वो एक क्राइम करते हो। जी हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पीएसयू या किसी रिलेटेड जॉब कर रहे हैं तो आप यूट्यूब चैनल नहीं चला सकते। पर मेरा सवाल है, ऐसा क्यों? आप समझिए, मैं अपने ही बारे में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ना बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट करी थी कोविड में जब लोग थालियाँ पीट रहे थे, जब लोग फ्रेंड्स को कम्युनिकेट करके कॉल पे 3-3 घंटा बात करते थे, उस समय ना मैं बैंक की तैयारी कर रहा था। मैंने कम से कम 14 से 16 से 18 घंटे मैंने सिर्फ बैंक की तैयारी करी है। एंड क्यों करी है मैं बता देता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से मैथ्स वाज ऑलवेज माय लव। क्वांट्स मुझे इतना पसंद है ना, मैंने इवन ग्रेजुएशन में कैट के लिए अप्लाई किया, कैट का एग्ज़ाम दिया एंड आई स्कोर्ड 98.9% आई। उसी समय मेरा क्लियर हो गया विज़न कि भाई मैं अगर ऐसा स्कोर कर सकता हूँ तो अगर गवर्नमेंट जॉब्स में आता हूँ ना तो मैं बहुत तगड़े से चीज़ें हिट कर सकता हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से। एंड मैंने वैसे ही किया। मैंने एक एग्ज़ाम दिया, मेरा सबसे पहला एग्ज़ाम था आरबीआई असिस्टेंट का। मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी है, लेकिन अभी वो वीडियो मैंने डिलीट कर दिया। तो मैंने बताया कि मैं उसमें प्री मेरा बहुत सुपर्ब गया, मैंने अपना स्कोर कार्ड भी अपलोड किया था। मेंस में आया, मेंस का कट ऑफ था 89 मार्क्स एंड आई स्कोर्ड 117.5। जीए में मेरा कट ऑफ 0.25 से सेक्शनल कट ऑफ रह गया एंड आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। मैंने लेकिन ना हार नहीं मानी, मैं दोबारा बैंक की तैयारी करना स्टार्ट किया। मैंने दोबारा अच्छे से पढ़ा एंड शिद्दत से पढ़ने के बाद मेरा सबसे पहला एग्जाम निकला, दैट वाज आईबीपीएस क्लर्क एंड मुझे बैंक मिला पंजाब एंड सिंध बैंक। उस समय कगार ये थी कि लोग कह रहे थे कि पंजाब एंड सिंध बैंक प्राइवेट हो जाएगा एंड आई वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड कि यार क्या बैंक ज्वाइन करूँ ना करूँ, क्या करूँ। बट मैं ये सोच रहा था कि यार अभी कोविड ख़त्म हुआ है एंड अगर जॉब, मतलब कोई पैसे अगर अर्निंग सोर्स नहीं रहा तो क्या करूँगा। मैंने सबसे पहले बैंक ज्वाइन किया। बैंक ज्वाइन करने के बाद मैंने बैंक्स की तैयारी फिर से कंटिन्यू रखी। एक वन बाय वन एग्ज़ाम निकलने लगे। सारे क्लरिकल लेवल्स के मैं एग्ज़ाम निकाल चुका था, आरबीआई असिस्टेंट भी मैंने तब निकाला। फिर आया आईबीपीएस पीओ,
IBPS PO मैंने निकाला, जिसमें मुझे मिला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपको पता है मैं अभी डिप्टी मैनेजर हूँ। काफ़ी बार ऐसा लगा कि यार सच में मुझे बैंक जॉब करने का मन था, क्योंकि जब बैंक में आया ना तब देखा कि हम क्रॉस सेलिंग कर रहे हैं, हम पासबुक प्रिंट कर रहे हैं, हम मतलब वो कुछ वाव काम, क्योंकि मैं समझता था बैंक में आ जाना मतलब इकोनॉमी को सर्व करना प्रॉपर, कि हम देखेंगे करेंसी रेगुलेशंस क्या चीज़ें हैं, बट उसके लिए RBI ग्रेड भी होना बहुत ज़रूरी था। मैंने RBI असिस्टेंट का भी दिया तो सोचा था कि RBI असिस्टेंट चला जाऊँ क्या, बट दिमाग में आया यार नहीं, उस समय सैलरी RBI असिस्टेंट की BO के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंस था। आज की डेट में जो आप देखते हैं कि नेक टू नेक चल रहा है, तब की डेट में बहुत डिफरेंसेस थे। तो मैंने सोचा यार RBI भी नहीं, IBPS PO, मैंने लगातार एग्जाम्स दिए। मैंने RBI ग्रेड बी के लिए अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, प्री क्वालिफाई किया, लेकिन मेंस में नहीं होता था, बिकॉज आई वाज अ साइंस स्टूडेंट एंड कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ नहीं पा रहा था। मतलब इवन पढ़ता भी था, बट आप समझो ना, एक कंपटीशन होता है जहाँ स्टार्टिंग से बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड से 11-12 से उसने कॉमर्स ही ले रखा है एंड वो उस पर ही पढ़ रहा है, बट यहाँ पे आ जाता है एक बीटेक ग्रेजुएट जिसने कॉमर्स के सब्जेक्ट्स तो छुए ही नहीं, कभी नहीं छुए, एकदम से ऑल एट अ सडन। आप समझ रहे हो ना, वॉर वो लड़ो जो फेयर है। यहाँ तो बहुत टफ पड़ रहा था, बट स्टिल आई फॉट एंड मेंस में मैं कुछ 15 नंबर से रह गया, बट आई अंडरस्टूड एट दैट पॉइंट कि यार नहीं, आई एम गुड एट सब्जेक्ट्स जो बैंकिंग से रिलेटेड है, नॉट जो कॉमर्स से रिलेटेड है। ये नहीं कह रहा कॉमर्स और बैंकिंग अलग है, ऑब्वियसली बैंकिंग भी कॉमर्स का पार्ट है, बट स्पेसिफिकली बैंकिंग के सब्जेक्ट में मैं बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसे हम कह लें क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GA में अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग था। मैंने लगातार, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने 11 एग्जाम्स क्रैक किए। मैं बैंक में बहुत सेटिस्फाइड था कि ठीक है, अच्छी सैलरी आ रही है, सब कुछ सही है, बट कहीं ना आई फाउंड कि मेरी सोल इंक्लाइंड है कि मैं लोगों को अपना नॉलेज आगे बढ़ाऊं, मुझे इन्हीं सब्जेक्ट्स में प्यार है। तो क्या किया मैंने, मतलब सच में उस समय ऐसा लगने लगा ना कि यार, क्योंकि मैंने हमेशा सुना है ना कि नॉलेज आपकी तब महान नहीं बनती जब आपके पास है, नॉलेज तब बनती है जब आप उसको आगे सेंड करें, आगे ट्रांसमिट करते हैं। एंड इसी इंटेंशन से मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की सोची, क्योंकि मुझे देनी थी लोगों को मेंटरशिप्स, मैं लोगों को गाइड करना चाहता था जैसे मैंने सिलेक्शन पाया। एंड इनफैक्ट मैं सच बताऊं, आज की डेट में मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि अभी आज ये वीडियो बनाने के बाद ना, अगले 15 मिनट बाद आप मेरे आगे एग्जाम पेपर रख दो, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इतना, मेरे अभी मॉक्स नहीं दिए हैं लगातार में, एक टाइम हो गया मॉक्स का, लेकिन अभी भी आप रख दोगे ना, आई कैन श्योरली चैलेंज कि मैं वो एग्जाम क्रैक कर लूँगा, क्योंकि मुझे ना नस पता चल गई है कि बैंकिंग एग्जाम्स के एग्जैक्टली नर्व्स है कहाँ। एंड इसी बेसिस पे मैंने मेंटरशिप के लिए यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, पूरी मेहनत करी, पूरी शिद्दत करी। बट जब ये दोस्त का इंसिडेंट आया ना, जब मैंने देखा कि अरे यार, एक इंसान जो खुद सक्सेसफुल हुआ है, वो अगर अपनी सक्सेस की स्टोरीज बांटे एंड दूसरे को मोटिवेट करे तो कितना ज़्यादा फंस सकता है। आप समझिए, मेरे वीडियोस पे 50,000 व्यूज़, 80,000 व्यूज़, 90,000 व्यूज़ तक आ रहे थे। होम टूर्स वॉज गोइंग सुपर हिट, मेंटरशिप के लिए लोग आ रहे थे एंड एवरीथिंग वॉज हैपनिंग सो गुड। यूट्यूब भी बहुत अच्छे से अर्न कर रहा था, इवन मेरे मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो गया था। बट ऑल एट अ सडन जब ये इंसिडेंट होता है ना, सच बता रहा हूँ ना, जिस दिन मैंने अपने वीडियोस डिलीट किए सारे, मुझे आज भी लोग कमेंट करते हैं कि सर दिल्ली वाला होम टूर नहीं दिख रहा है, सर बॉम्बे वाला होम टूर नहीं दिख रहा है आपके चैनल पे, सर मास्क लगाएं, तबीयत खराब है क्या। मैं सच में ना, आई शिवर एट रीडिंग दोज कमेंट्स, क्योंकि मुझे वो रात याद आती है जब मैंने वीडियोस डिलीट किए थे। आप समझो कितनी मेहनत लगती है, आपके सामने एक 8 मिनट का 10 मिनट का वीडियो आ जाता है, बट उसके पीछे ना पूरी 1 घंटे की ना उस वीडियो को कट्स, मेहनत, हर चीज़ लगती है। उसके बाद उसकी एडिटिंग, पूरा 4 से 5 घंटा पैक जाता है। आपको पता है एक बैंकर की लाइफ कितना स्ट्रेस्ड है, लेकिन बैंक में जो भी हो रहा है, आप पूरी मेहनत करके आ रहे हो, कस्टमर गाली दे रहा है, बॉस गाली दे रहा है, कुछ भी करके एक फ्री माइंड से शाम को बैठ रहे हो, और जो आपने तैयारी करी है, जो मेहनत करी है, आप उसको बांटने के लिए तैयार हो। आप एक फ्रेश माइंड के साथ अपने एस्पिरेंट से बात कर रहे हो, उससे पूरा समझा रहे हो, डिस्कस कर रहे हो कि भाई कैसी चीज़ें और बेहतर हो सके, और एस्पिरेंट्स को बुलाने के लिए यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें होती है ना, तो कहीं ना कहीं डिस्करेज करती है। बट आई वुड रियली थैंक माई यूट्यूब फैमिली, आप लोगों की वजह से ना वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आता है, जो मैं मोटिवेटेड रहता हूँ ना, उसका सिर्फ और सिर्फ श्रेय आपको जाता है। इवन मेरी मेहनत हर कदम पे मैं कहूँगा ना कि अगर आप लोग नहीं होते ना, तो शायद मैं दोबारा से चैनल नहीं स्टार्ट कर पाता। साथ ही साथ
जैसे मैंने बताया मेरा प्योर मोटो था मेंटरशिप को लेके, तो अगर मेंटरशिप प्रोग्राम में आप इनरोल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इनरोल करिए। उसमें क्या रहता है कि मैं 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करता हूँ आपसे, आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस करी जाती है, फिर एक एग्जाम को लेके एक स्ट्रैटेजी दी जाती है। उसी के साथ स्ट्रैटेजी के साथ ऐसा नहीं होता है कि मैं आपके एक कॉल पे ही ख़त्म हो जाता है, आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मतलब इवन रात के 2 बजे भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे मैसेज भेजिए, अगर मैं उस समय जग रहा हूँगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, वरना आपको नेक्स्ट डे तक आपको उसका रिप्लाई और उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। एंड ये चीज़ ना, पता है ये चीज़ मैंने क्यों स्टार्ट करी, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था ना तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। आज की डेट में AI आ गया है, चैट GPT है, जेमिनाई है, बट हमारे टाइम पे कुछ नहीं था। कीमत भी मैंने बहुत बहुत नॉमिनल रखी। आपने देखा होगा कि आज की डेट में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कितना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं एक बैंकर बनाने के लिए। बनाने की गारंटी नहीं लेते हैं वो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपके और आपके एग्ज़ाम डेट में 30 डेज से ऊपर का टाइम है तो तुरंत एनरोल करिए। मैं इंश्योर कराता हूँ कि आपका सिलेक्शन, मेरी गारंटी। आप एनरोल करके देखिए, चार्जेस बहुत मिनिमम है। पहले 1000 रखे थे, बट जैसा मैंने देखा कि जो आपके, मतलब मैं डायरेक्टली ऐसे कुछ सेग्रीगेट नहीं कर रहा, बट जो लोअर पार्ट ऑफ सोसाइटी, लोअर इकोनॉमिक सोसाइटी है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए मैंने 50% डिस्काउंट रखा है कोर्सेज पे, मेंटरशिप प्रोग्राम पे, मेंटरशिप प्रोग्राम पे मैंने 50% डिस्काउंट रखा है। तो अभी कीमत है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ में आपको एक मेंटोर, एक साथी मिल रहा है। आपसे मैं 1-to-1 बात करूंगा, हाफ एन आवर। जो आपके मन में डाउट्स हैं बैंकिंग से रिलेटेड, पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री को हम खोद डालेंगे। कोई भी डाउट है वो आप डाउट मुझे बताएंगे एंड मैं उसको सोल्यूशन दूंगा। आधे घंटे में आप वैसे बात करेंगे, और आधे घंटा, पता है ये मैंने मेंटरशिप में 500 आधा घंटा ही क्यों रखा। जैसे सपोज करिए आपकी तबीयत खराब होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं एंड डॉक्टर उसका सोल्यूशन देता है। सेम वे में मैं ये पूरी मेंटरशिप स्ट्रैटेजी मैंने प्लान कर रखी है। आपको मैं इनफैक्ट इसके बाद मैं एक ग्रुप में भी जोड़ूंगा, एक टेलीग्राम का एक मेरा प्राइवेट ग्रुप है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स हैं। उन एस्पिरेंट के साथ भी आपकी कम्युनिकेशन रहेगी। सीरियसली आप, क्योंकि क्या है ना, एक कम्युनिटी बिल्डअप होना बहुत ज़रूरी है, एक संगत बहुत ज़रूरी है। अच्छी संगत सब आपको अच्छा भाती है। तो उस संगत के लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप रखा है जिसमें आपको ऐड करूंगा। आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं अपने थॉट्स, अपनी क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं, प्लस अपनी प्रैक्टिस में एक तरीके से कॉम्पिटिटर आपको साथ में मिल जाता है हमेशा, जो कि आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करिए, अभी मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल करिए एंड अपना सपोर्ट मेरे लिए अभी तक देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, हाथ जोड़ के थैंक यू। आगे भी बना के रखिएगा। आई रियली लव माई यूट्यूब कम्युनिटी। मैं जितना स्ट्रेस होता है ना सब भूल जाता हूँ बैंक का। आज भी ना मैं, मतलब क्या बताऊँ, 8:30 पे आया। 8:30 पे आने के बाद एक सेशन था मेंटरशिप का, कॉल उनको अटेंड करी, अच्छे से गाइड किया। जब उससे मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद सोचिए, इतना लेट नाइट 11:30 बज रहा है, मैं रात में 11:30 बजे आज वीडियो शूट कर रहा हूँ। कल उसको लाइव कर दूंगा, कोशिश करूँगा कि दोपहर तक लाइव हो जाए एडिटिंग्स एंड ऑल के बाद। क्योंकि ऐसा इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का जो प्यार है ना, वो मुझे इतनी पोटेंशियल दे रहा है कि मैं अभी भी काम कर सकता हूँ। मतलब बहुत अच्छा लगता है आपके साथ, बहुत अच्छा। एंड प्लीज़ ये प्यार हमेशा बरकरार रखिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। एंड जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के बारे में लिखिए, आई विल बी दिस ईयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप IBPS PO की तैयारी कर रहे हैं तो लिखिए, आई विल बी प्रोबेशनरी ऑफिसर दिस ईयर। RBI असिस्टेंट कर रहे हैं तो आई विल बी RBI असिस्टेंट दिस ईयर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके होम टूर लाऊं। साथ ही साथ आपको जो होम टूर चाहिए वो कमेंट में पिन डाउन करिए। मैं उसमें से, जैसे ही मेरे इस वीडियो पे 10,000 व्यू होंगे, जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे, जिसने सबसे ज़्यादा हाइप किया होगा वीडियो को, उसकी पसंद का होम टूर लेके आऊँगा आपके पास। सी यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।